अंबर पे मेरे एक ही तारा। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हमारे देश में एक पैटर्न बन गया है, अगर किसी ने कम समय में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है या पिछलग्गों से ज्यादा पैसा कमा लिया है तो उसे परेशान करो, उससे वसूली करो और अगर वसूली के पैसे ना मिले तो झूठे केस लगा दो या फिर उसकी जान ले लो। सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ सबको पता है। उसके बाद आप न्याय करते रहिए, लेकिन उसकी जान तो वापस नहीं आने वाली। इसीलिए अगर कोई भी वारदात इस तरह की होती है जहां पर किसी को धमकी मिलती है या किसी के घर पर जाकर आप फायरिंग करके आते हैं तो फिर आपका बचना नामुमकिन हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जो कुछ भी एल्विश के घर के बाहर हुआ है, जो उनके घर पर हमला किया गया है, उसको लेकर एक ही मांग हो रही है कि भैया जो लोग भी गए थे ना, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, उसमें जो लोग भी दिख रहे हैं उनको पकड़ो और ऐसी उन पर कार्रवाई करो कि ताकि दूसरे लोग सोचने से पहले थर-थर कांप जाएं। इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं। लेकिन ऐसा एक्शन होगा कैसे? क्योंकि अगर सत्ता में बैठे ही लोग इन लोगों से मिल जाएं तो न्याय कहां से होगा? ऐसी तो घटनाएं आम होती ही रहती हैं। वो तो चलो एल्विश फेमस है इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट हो गई, वरना दिन दहाड़े ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसीलिए तो अगर बड़े बिजनेसमैन है, किसी के पास पैसा है या कोई एक्टर है तो ऐसे लोगों से बना कर रखता है। और वसूली, जो हफ्ता वसूली चलती है वो वसूली चलती रहती है। टाइम पे टाइम पैसा पहुंचा दो, वरना फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, काम काज करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद भी लोग सोशल मीडिया पर आपको ही ट्रोल करेंगे। देखो सिक्योरिटी के लिए किया, देखो ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, ये तो पेड पीआर है। इस तरह की बातें चल रही हैं। ये गमला चोर बच कैसे गया? गोल्डी बरार ये कह रहा है कि तुम्हारी टेक्निक ही गलत थी। इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोचिए, मतलब मानवता हमारे देश में बची नहीं है कुछ लोगों के अंदर। वो अभी भी इस मुद्दे को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं। सोचिए कितने गिरे हुए लोग हैं। जिस फ्लोर को निशाना बनाया गया है, खासकर जो फर्स्ट फ्लोर बताया जा रहा है या ग्राउंड फ्लोर बताया जा रहा है, जो नीचे का फ्लोर है, उसी फ्लोर पर एल्विश की बूढ़ी दादी रहती है जो कि सीढ़ियों पर नहीं चल पाती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो लिफ्ट में भी चढ़ने से घबराती हैं, तो वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती हैं। उनके लिए एक कमरा बनाया गया है और उसी फ्लोर को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं उसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया है। अब आए यह है 5:25 39 सेकंड। अच्छा चला ही दोनों में बाहर आउट हो गया। 20-22 इसमें आवाज नहीं है सर, जो मैंने बनाई थी इसमें आवाज नहीं है। किसने बनाई थी? मैंने बनाई। आवाज नहीं है। अब एक बूढ़ी दादी जिस फ्लोर पर हैं, आप सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे धड़ाधड़ फायरिंग की जा रही है। उस फ्लोर को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे फ्लोर को भी निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 1-2 राउंड की गई है। आप देखिए, गोलियां गिन लीजिए, तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, गोलियां गिन लीजिए कि कितने राउंड फायरिंग की गई है, किस तरह से निशाना बनाया गया है एल्विश के घर को। उनकी पूरी फैमिली, केयरटेकर सभी उस घर में रह रहे थे। और अगर गलती से भी किसी ने झांककर देखना चाहा होता या फिर नीचे आए होते तो क्या होता उनके साथ? सोचिएगा। मजाक बनाने से पहले और इस बारे में बोलने से पहले कि सिक्योरिटी के लिए किया है, अब तो सिक्योरिटी मिलेगी। जो लोग भी पेजेस इस तरह की हरकत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा गंभीर है, किसी के जान से जुड़ा हुआ है।